राजधानी रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर जमकर अंडे, टमाटर और पत्थर फेंके। कुछ देर के लिए पूरा इलाका रणभूमि में बदल गया। यह रिपोर्ट आप देखिए। रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर बवाल। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने, एक दूसरे पर फेंके अंडे और टमाटर। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। रांची में बीजेपी ऑफिस के बाहर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बैरिकेडिंग फांदकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। कुछ देर के लिए बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह दोनों को हटाया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच जो है मामला तब बढ़ गया जब दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है आमने सामने आ गए। पुलिस को मामला का मोर्चा जो है वो संभालना पड़ा और तस्वीर दिखा रहे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को देखेंगे तो वो भी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सामने पहुंच चुके हैं और बैरिकेड को फांदते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर घुस गए हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति ना हो इसके मद्देनजर तमाम जो लोग हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को जो है किसी तरह से पीछे जो है वो ठेला जा सके। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जो मोर्चा संभाला है उसमें अगर आप देखेंगे तो कुमार राजा के साथ साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता जो है इस वक्त पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। इस धक्का मुक्की की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि दोनों को आपस में जो है वो सटने नहीं दिया जाए और दोनों को खदेड़ करके पीछे रखा जाए। पुलिस ने बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स के अंदर पहुंचाया। नारेबाजी के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने लगे। अंडा के जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता टमाटर फेंकने लगे। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक शेखर खुद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अंडा फेंकते नजर आए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच जो दिलचस्प नजारा था वो ये था कि कांग्रेस के नेता एक तरफ अंडे से हमला किया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टमाटर से कांग्रेसियों का स्वागत किया। हम तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ अंडे की भी और कुछ टमाटर के भी। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके को संभाला, भापा और अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टमाटर ही टमाटर दिखेगा, अंडा ही अंडा दिखेगा। तनाव बढ़ता देख प्रशासन के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। काफी देर तक दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही। कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह लौटे। देखिए तकरीबन 1-2 घंटे के आसपास प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया था। दोनों साइड के द्वारा जो है पीसफुल प्रोटेस्ट ही किया गया, सिवाय 1-2 मिनट के लिए जिसमें टमाटर और अंडाबाजी थोड़ी बहुत की गई थी, बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष कुमार राजा ने अरगोड़ा थाने में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई। कुमार राजा ने कहा कि बीजेपी पत्थर लेकर तैयार थी। बीजेपी पत्थरबाज पार्टी है, कई लोग घायल हैं। बीजेपी हत्यारी पार्टी है। खून लगे हुए हैं। बीजेपी पत्थर के साथ तैयार थी और दूसरा रंग देना चाह रही थी। जो पत्थरबाज है, काफी लोग कहते हैं असली पत्थरबाज यही है। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। कल भी भाजपा प्रदर्शन करने कांग्रेस भवन आई, लेकिन नारों से लोकतांत्रिक तरीके से उनके आमने सामने हमारी बात हुई। यहाँ पर एफआईआर कर रहे हैं। हमारे पास आप मीडिया में आप देखिए सब लाइव चल रहा था, सब वीडियो फुटेज आया किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर ये लोग चला रहे हैं। उसी को चीज़ों को लेकर हम एफआईआर करने आए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पलटवार किया है। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदपीढ़ी के पत्थरबाजों और गुंडों को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंची थी। पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सपोर्ट कर रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय को बचाया। हिंदपीढ़ी के पत्थरबाजों को, गुंडों को, पत्थर फेंकने में जिनको महारत हासिल है, वैसे गुंडों को कांग्रेस के लोग
लेकर के आए थे। अब पत्थरबाजी करने का काम किया गया, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए और पुलिस जो वहां पर तैनात थी एक तत्था कार्रवाई कर रही थी। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। 2 दिनों से लगातार हो रही सियासी टकराव से माहौल गर्म है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान बिपिन के साथ राकेश की रिपोर्ट। ये जो आग आप राजधानी रांची की सड़कों पर देख रहे हैं, ये सिर्फ राजधानी रांची तक सीमित नहीं था। देश भर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर इसी तरह प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों ने इस तरह से उग्र प्रदर्शन किया है। ठीक 24 घंटे पहले चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाया था। कहीं लाठी चले, कहीं डंडे चले और आज अंडे टमाटर तक नौबत आ गई। संवाददाता राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हम सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए पिछला 2 दिन काफी महत्वपूर्ण रहा सियासी तौर पर। अगर हम बात कर लें तो पूरी तरह से गर्माहट नजर आई। कल हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन कल लाठी डंडे पत्थर नहीं चले थे। आज का दिन और गर्माहट भरा रहा, चूंकि हरमू रोड आज पूरे दिन रणभूमि में तब्दील था। राकेश, बताइए कि कैसे आज पूरे दिन हरमू रोड रण क्षेत्र के दृश्य में नजर आ रहा था। बताएं, तमाम जानकारी दें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, देश में उबाल है और ये सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची की बात नहीं है। आप पटना में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, इसी तरीके की तस्वीर जो है वो कमोबेश हर जगह देखने को मिल रही है। राजधानी रांची भी इससे अछूता नहीं है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया, हालांकि कार्यक्रम जेपीएससी कार्यालय के घेराव का था, लेकिन उसी के बाद बीजेपी के तरफ से ये कार्यक्रम बना कि कांग्रेस दफ्तर का भी घेराव किया जाए, तो कांग्रेस दफ्तर का घेराव हुआ। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तानातानी वाली स्थिति नहीं रही। हाँ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर हुए, छीटाकशी हुई, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन आज जैसी तरीके की तस्वीर कल नज़र नहीं आई थी। आज जिस तरीके से उसी का जो रिफ्लेक्शन था, कांग्रेस ने ये तय किया कि पूरे देश में बीजेपी दफ्तर का कांग्रेस के लोग जो हैं वो घेराव करेंगे और उसी क्रम में राजधानी रांची में जो बीजेपी का यहाँ स्टेट का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ कांग्रेस के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैरिकेटिंग की गई थी तमाम जगहों पर। जिला प्रशासन की पूरी मुकम्मल तैयारी थी, लिहाजा बहुत आप कह सकते हैं कि उस लेवल पर कैजुअल्टी नहीं हुई। हाँ, पत्थर ज़रूर चले, कुछ लोगों के सर फटे हैं, कुछ नेताओं को चोट लगी है, पुलिस वालों को चोट लगी है, कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो पत्थर चली है, इससे इनकार नहीं है। इससे पहले टमाटर चला और जिस तरीके से अंडे बरसाए गए और बीजेपी के हाथ में आप कह सकते हैं कि पार्टी का भी झंडा था और डंडा भी था, तो दोनों से बीजेपी जो है वो तैयार थी। दोनों तरफ से एग्रेशन देखने को मिला, कांग्रेस की तरफ से भी पूरी एग्रेशन देखने को मिला। कांग्रेस के लोग चाह रहे थे कि बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ा जाए, कार्यालय के नज़दीक तक पहुंचा जाए, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। लिहाजा इस तरह की तस्वीर जो एक व्यापक तस्वीर बनती, वो उस तरीके की तस्वीर नहीं बन पाई। हाँ, छिटपुट चोटें आई हैं और थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुआ है, हल्की लाठी चलाने वाली स्थिति बनी है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है माहौल शांत हो गया। लेकिन एक जो बाद में खबरें निकल कर आई कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी के कई लोगों पर नेम्ड एफआईआर कराया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। तो ये एक बड़ा पार्ट है। अब इसमें देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप भी चले। बीजेपी की तरफ से ये एलिगेशन लगा कि हिंद पीढ़ी के लोगों को कांग्रेस ने बुलाया था जो कि पत्थरबाज हैं, गुंडे तत्व उनके भीड़ में शामिल थे जो पत्थर चला रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी एलिगेशन लगा। तो अब ये देखना होगा कि ये चीज़ें, ये जो टकराव वाली स्थिति है, क्या यही रुकती है या फिर आगे भी इसी तरीके से चीज़ें और चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आपने ठीक कहा। देखना ये
बेहद जरूरी होगा, क्योंकि धरना बनाम धरना की राजनीति जो चल रही है, इससे पूरे देश में इस वक्त तनातनी का माहौल है। कहीं छात्र पिट रहे हैं, कहीं पत्रकार पिट रहे हैं, कहीं पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, वो तो सबको नजर आ ही रहा है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल एक बहुत बड़ा है, क्या पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर अंडा टमाटर फेंकते रहेंगे तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा जहां से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी? जी हां, हम नीट पेपर लीक परीक्षा की बात कर रहे हैं। यह मांग की गई आंदोलनकारियों, प्रदर्शनकारियों की ओर से कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। उन 22 बच्चों जिनकी मौत हुई, जिन्होंने आत्महत्या की और कुछ लोग इसे साजिशन हत्या करार दे रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा यह सवाल है कि क्या ऐसे कांग्रेस बीजेपी, जो देश के सबसे बड़े दो राजनीतिक दल हैं, एक दूसरे पर अंडा टमाटर फेंकते रहेंगे, लाठी डंडे बरसाते रहेंगे तो छात्रों की जिंदगी वापस लौट जाएगी? क्या उन्हें न्याय मिल जाएगा? क्या देश अब यही नई तरह की राजनीति देखेगा? सवाल है कि क्या दो पार्टियां आपस में उलझती रह जाएंगी तो जिसके इस्तीफे की मांग आप कर रहे हैं वो हो जाएगा, या इस शोर के बीच में वो आवाज दब जाएगी जिसके लिए आंदोलन की शुरुआत की गई थी? चलिए, इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से परिचय कराएं। संदीप वर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और प्रवास खान हमारे साथ जुड़े हुए आजसू पार्टी से। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले चलते हैं सुनील जी के पास। सुनील जी, केंद्र में आप विपक्ष में हैं, चलिए ठीक है, आप लोग छात्रों की आवाज बन रहे हैं, छात्रों की बात उठा रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से अगर राजनीति देश की करवट लेने लगेगी तो किसका भला होगा, किसको न्याय मिलेगा और किसके आवाज मजबूत होंगे? आप यही बताइए अब बस। आयुष जी, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल विफल और असफल देश के प्रधानमंत्री हैं। आयुष जी, इसको ऐसे समझना होगा कि देश के बच्चे जो नीट के एग्जाम में शामिल हुए, 3 मई 2026 को नीट का पेपर लीक होता है। लीक होने के बाद में देश के वैज्ञानिक और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त सोनम वांगचुक के द्वारा लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बैकग्राउंड के चेयरमैन प्रदीप जोशी जी से इस्तीफे की मांग को लेकर धरना अनशन कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू किया गया। ठीक है। शुरू करने के बाद में शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। देश, आयुष जी, भारत की लोकतंत्र दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र संवाद से चलता है, मोदी जी की अहंकार से नहीं। लोकतांत्रिक राष्ट्र सर्वसम्मति से चलता है, एक व्यक्ति से नहीं। लोकतांत्रिक राष्ट्र सर्व विचार से चलता है, मोदी जी के विचार से नहीं। लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को जिस तरह से मोदी जी ने अपने आप को कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र को कब्जा कर लिया है, आयुष जी, जिस तरह से 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर उपस्थित हजारों छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती वहां से डॉक्टर के भेष में दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाती है और न्याय की मांग करने के लिए उपस्थित होते हैं। और दिल्ली पुलिस के द्वारा सभी मार्गों को बंद कर दिया जाता है और बंद करके मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देश में, मोदी जी के संरक्षण में लाठीचार्ज होती है। और वह मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, यह कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और देश को बेटी पढ़ाने से देश को आगे बढ़ाओ। और बेटियों के प्राइवेट ऑर्गन्स में दिल्ली पुलिस और बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो वहां पर रहते हैं, जिनके पर कोई पुलिस का टैग नहीं होता है, कोई पुलिस नंबर नहीं होता है और सिविल ड्रेस में होते हैं और हमारी बच्चियों पर
अत्याचार, अंग्रेजों की तरह क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई जाती है, उनको घायल किया जाता है, उनको मारा जाता है, और मारने के बाद जिस तरह की कुकृत्य वहां पर किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर आप उस घटना की जांच कराएं, और उसमें जो भी पुलिसकर्मी और जो भी सिविल ड्रेस में दिख रहा है गुंडा अपराधी, उस पर कठोर दंडित कार्रवाई किया जाए। हमारी बेटी को पर कभी भी कांग्रेस पार्टी और देश के महागठबंधन बर्दाश्त आप जो कह रहे हैं नहीं मैं पूरी करेगी। तरह से इससे वाकिफ हूं। जिन लोगों ने भी, या चाहे वो अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर बच्चियों के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज जो राजधानी रांची में हुआ है, क्या वो लोकतांत्रिक था? आयुष जी, मैं वही बात बताना चाहता हूं कि कल पटना के प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को गुंडों को लाठी के साथ क्यों चढ़ना पड़ा? तो आज आप लोगों ने बदला लिया। मैं आता हूं उसी पर। कल हमारे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करके हमारे कार्यालय पर चढ़ने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के आदेश पर जो नीट के छात्र छात्राओं के साथ जो हुआ है, जो हमारे 22 बच्चे का हत्यारा, मोदी सरकार जो न्याय नहीं देना चाहती है उसको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। सुनील जी है कि पूरे देश के कांग्रेस के कार्यालय पर प्रदर्शन करो और डाइवर्ट करो, डाइवर्ट नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में तमाम शहरों में जो इस वक्त आग लगी हुई है, उसका कारण अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मान रही है, तो सीधे हम बीजेपी के पास चलते हैं। संदीप वर्मा हमारे साथ हैं। संदीप जी, क्या हो रहा है देश में? वो अंडा फेंकेंगे, आप टमाटर फेंकेंगे, और इसी तरह से क्या देश की राजनीति चलेगी अब? देखिए, कांग्रेस की सोच घटिया है, पत्थरबाजों की पार्टी है कांग्रेस, और आज कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया वो सबने देखा। आज आपके ही दूसरे मीडिया कर्मी जो हैं उनको पत्थर से चोट लगी, उनका सर फट गया। शाम में हम लोग जी टीवी के कार्यालय गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, और वहाँ जाकर के हमने देखा कि 7 स्टिच उनको लगा सर पे। इसकी जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए। इसके लिए तो मुझे लगता है कि इनको क्षमा मांगना चाहिए। सिर्फ गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। आपको किसी ने न्योता नहीं दिया था कि आप राजमार्ग को 4-5 घंटे तक जाम आपने रखा। जिस तरह से बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई, बिलबिलाते रहे, भूख से रोते रहे गाड़ी में। अगर आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा कि ये मुख्य राजमार्ग है, और यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट काम जो है होते हैं। पूरे रास्ते को बंद करके इन्होंने ठप करवा दिया था, और जो गुंडाई इन लोगों ने किया, जिस तरह से पत्थर के साथ ये लोग यहाँ आए थे। आपने कल की बात कही, कल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे पथराव करके वहाँ भी विधायकों का सर फोड़ा, और आज हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, 2-3 कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिनको 7-7, 8-8 स्टिच लगाना पड़ा। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन ने भी इनका साथ दिया। प्रशासन को चाहिए था कि इनको खदेड़ करके यहाँ से भगाना चाहिए था। इनको इतने देर तक जो है वहाँ पर डटे रहने का उन्होंने अवसर दिया। गाड़ी में लाते, पानी का छिड़काव करते, इनको उठा करके ले करके जाते, कम से कम ये विषय टल तो जाता। आज जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसके लिए इनके मन में कोई सहानुभूति भी नहीं है। झूठा आरोप लगाना चाहते हैं। और जहाँ तक इनको स्टूडेंट्स की चिंता है, तो मैं बता रहा हूँ कि कल जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 1 महीने से ये सवाल बार बार कर रहे थे कि जो प्राथमिक का प्रीलिम्स, जो जेपीएससी का प्रीलिम्स की परीक्षा जो ली गई थी, उसमें कई तरह की गलतियां, कई तरह की कमियां। जेपीएससी पर हम चर्चा करेंगे, हमारा दूसरा विषय है, फिलहाल इस पर बात करते हैं। मुझे खत्म कर लेने दीजिए। और उस पर आज अगर इतने गंभीर हैं तो उस पर इन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? जब हम लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी तो रातों रात जो है चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया, और जो एजेंसी थी जो उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड थी, वो ऐसे एजेंसी को इन लोगों ने काम दिया। सरकार के हिस्सा हैं आप, आपकी जवाबदेही बनती है। आप लगातार जो है आप नीट की बात करते हैं, लेकिन झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है, हर परीक्षा में आप देखिएगा कि कुछ ना आएंगे। संदीप जी, इसके लिए हमारा दूसरा को लेकर के इनको कोई जिम्मेवारी लेने की दूसरा सेगमेंट हमारा इसी पर है। दूसरा सेगमेंट हमारा इसी पर है। फिलहाल आज जो हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर मनोज हमारे साथ गेस्ट पैनल में जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल से। डॉक्टर मनोज, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। ये क्या हो रहा है डॉक्टर मनोज? मतलब
हमने भी आंदोलन देखा और जयप्रकाश नारायण से बड़ा छात्र आंदोलन इस देश में शायद ना हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि ऐसा होना भी पड़े। और लालू प्रसाद यादव, उसमें जो आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो भी हिस्सा थे। ऐसे अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ उस दौरान भिड़ नहीं रहे थे। ये क्या नई तरह की राजनीति देश में हो रही है? देखिए, केंद्र में गूंगी, बहरी, लंगड़ी, अंधी सरकार है। यह सरकार, केंद्र की सरकार के इशारे पर जो छात्र छात्राओं के साथ जो हुआ, अत्यंत दुखद, निंदनीय, और जितना निंदा किया जाए यह कम है। आप देखे होंगे आयुष जी, जो छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ, उसमें आपको शायद जानकारी होगा कि उसमें इसमें कांटी बांधा हुआ था, और उस कांटी से छात्रों के ऊपर मार हुआ, लहू लुहान हो गए, कई लोग मारे गए। ऐसी निरंकुश सरकार तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इनको कोई आम आवाम से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है गरीबों से, मजलूमों से। जिस तरह से अत्याचार हुआ छात्रों के साथ, नरेंद्र मोदी जी को खाली कह देने से जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो मारे गए उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। इतना जुर्म, इतना अत्याचार आज तक के इतिहास में कभी हुआ क्या? डंडा में कांटी ठोक के आप छात्रों को मार रहे हैं। नीट में क्या हुआ? क्यों नहीं? आप झारखंड की बात करते हैं, केंद्र का चर्चा होता है तो आप विषयांतरित हो जाते हैं। यह जुल्मों की सरकार है, जुल्मी सरकार है केंद्र में। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। आज के आंदोलन के बारे में बताएं सर, जिस तरह से मारपीट गुंडाई का तो प्रकाष्ठा है ना ब्रदर, कि कल भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाउंस करके और कांग्रेस के दफ्तर में चले, ये क्या है? ये तो गुंडा जैसा माहौल आप कायम कर रहे हैं। कहीं ऐसा देखा है क्या आज तक कि कोई राजनीतिक दल, कभी कोई राजनीतिक दल के कार्यालय में जा करके इस तरह से गुंडागर्दी करता है? तो प्रकाष्ठा तो ये लोग पार कर रहे हैं। हमारे घर में मारने आइएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? टीट फॉर टैट जवाब यह होना चाहिए, जैसे को तैसा। ये नहीं चलेगा। आप बौखला गए हैं, झारखंड की जनता आपको नकार दी है, तो यहाँ तरह तरह के आप हथकंडे अपना रहे हैं। हमारे देश में टीट फॉर टैट नहीं चलता। देश की क्या स्थिति है देख लीजिए। हमारे देश में क्या है? एक बात सुन लीजिए, हमारे देश में टिट फॉर टैट नहीं चलता। हमारे देश में महात्मा गांधी क्या हुआ? महात्मा गांधी की कही हुई पंक्तियां चलती, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। टिट फॉर टैट हमारे यहाँ नहीं चलता। अभी है जो गांधी जी कहते थे कि एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल बढ़ा दो। भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? ये तो आप देखिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं किया है, आप जब बोल रहे थे तो मैं साइलेंट था कि नहीं, एकदम जब आप बोल रहे थे संदीप जी बोल रहा था कि आपको सब्र के साथ सभी ने सुना है, आप भी सब्र के साथ सुन लीजिए। डॉक्टर मनोज, बात पूरी कीजिए जी। तो इस तरह से लोकतंत्र में जो कारनामे हो रहे हैं, जो कारनामे हुए, ये बिल्कुल निंदनीय है। इसका कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। मारपीट का कोई स्थान है क्या? जनता चुनती है, जनता सरकार बनाती है, फिर जनता गिराती है। ये कहां से आ गया? आप लाठी चला रहे हैं तो अंडा फेंक रहे हैं तो टमाटर फेंक रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? कहां जा रहा है हमारा देश? कहां जा रहा है हमारा राज्य? इस पर विचार करना चाहिए। केवल डिबेट कर दे, यहाँ बोल दीजिएगा केंद्र की बात होगी तो जेपीएससी में क्या हुआ? हम यहाँ दिलावे जेपीएससी में क्या हुआ? दिलीप प्रसाद आपके चेयरमैन थे, क्या हुआ उसमें? आएंगे जेपीएससी इसलिए से चर्चा करेंगे। आज के माहौल पे पहले करते हैं। को 1 मिनट में इस्तीफा देना चाहिए नरेंद्र मोदी भाई जी को। केवल कह देने से कि अच्छा नहीं हुआ, बड़ा दुखद है, वो मारे गए, उनका क्या होगा? उनका परिवार का क्या होगा? उनके माँ बाप पर आज क्या बीत रहा होगा? आपके परिवार से अगर किसी के ऊपर इस तरह की घटना होता आप क्या करते? इसका जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। केवल अफसोस और दुख व्यक्त करने से वो जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए क्रूर सरकार, कठोर सरकार, अंधी, बहरी, लूंगी, गंगड़ी सरकार, लंगड़ी सरकार है केंद्र में। उनको कोई मतलब नहीं है, देश को जलाने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। हम फिलहाल आजसू पार्टी के पास चलते हैं। आजसू पार्टी महज प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी बनकर क्यों रह गई है? मतलब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है प्रवास जी, आप लोग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, अच्छी बात है, आप प्रेस के जरिए बात दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्यों कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इस तरह के ओछी राजनीति के लिए? धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो आज मैं महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पे उनको मैं नमन करता हूँ। और ये उन्होंने जो आज़ादी हम लोग को अंग्रेज़ों से दिलाई और एक राजनीति में जो शुचिता कायम करने की थी, पहले तो मैं उस पर बात करने से पहले मैं आपकी बात को मैं जवाब दे देता हूँ। जो आपने बोला कि आसू पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी क्यों रह गई है। प्रेस वार्ता करना, कम्युनिकेट करना पत्रकारों से, सही बात, ये कौन सी गलत बात है? गलत बात बिल्कुल नहीं है। सड़क पे आप पीछे एक सप्ताह पहले जाएंगे, जेपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं उसके साथ में जेपीएससी का घेराव किसने किया, किसने दबाव बनाया कि जेपीएससी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा? चीज़ों को समझना। मुझे पता है कि झारखंड के पत्रकार हों या झारखंड के विद्वान हों, आसू पार्टी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि आसू पार्टी ने लड़ के और एक राजनीतिक सुचिता के साथ में झारखंड अलग राज्य अलग करने का काम किया। हम लोगों से उम्मीदें हैं। उससे पहले आपके पार्टी में स्टूडेंट आता है। हम लोग उस उम्मीद पे एकदम जनता के प्रति, आज जनता के प्रति जो विश्वास है उसके प्रति हम लोग काम है, कटिबद्ध है और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष उसी दिशा पे काम कर रहे हैं। हाँ, पत्रकार वार्ता की जाती है। आप देख रहे हैं जब दूसरे राजनीतिक दल उस दिन का कार्यक्रम करेंगे तो आपको भी एक प्रतिक्रिया देनी होती है। तो प्रतिक्रिया आज इस तरह से पत्रकार समाज इतने बड़े हो गए हैं तो सबको एक साथ बुलाने के लिए प्रेस वार्ता करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बात से हम पूरी तरह वाकिफ हैं। बात इस पे मैं आपका बात बोल रहा हूँ। और रही बात है कि राजनीतिक शुचिता, देखिए आयुष, मैंने 2 महान क्रांतिकारी को नमन करके अपनी बात को स्टार्ट किया था। आज देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आज जिस तरह से जो आचरण दिखा, आज जो दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल का एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा तो भय है। क्योंकि राजनीति में हम लोगों ने सीखा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, आदर्शों का मूल्य होना चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। ये क्या दिखाई दे रहा है? आज आप देखेंगे खुदरा जो महंगाई दर है, जिसका कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के तरफ से बोला जाता है 5.36 है। आज देखेंगे 70-80 किलो रुपया टमाटर, 70-80 रुपया दर्जन अंडा रोड में सड़क पे एक दूसरे पे फेंका जा रहा है। फिर तो गरीब देश हम नहीं हुए ना। आप सोचिए इस तरह का अगर 2 राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता और मीडिया के सामने अगर इसको दिखाएंगे तो आज मीडिया का जो दायरा है, जो एक्सपोजर है, पूरा विश्व में है। क्या भारत को दिखाना चाहते हैं? क्या हम लोग को लगता है कि ये भगवान बिरसा मुंडा का जो धरती झारखंड को जिस तरह से हम लोगों ने संघर्ष करके अलग किया था, इसका झारखंड का क्या तस्वीर दिखाना चाहते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन उस चीजों को देखना चाहिए कि कहां से प्रोवोक हुआ। आप देखेंगे कि बच्चे जब ये नाखून कटा के शहीदी दर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं, बच्चे जब नीट की परीक्षा के लिए वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से जो केंद्र सरकार द्वारा वहां पे बैठे हुए बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे थे, सारा पुलिस का सुरक्षा, कहीं असामाजिक तत्व नहीं जाए, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। ये अंतिम में जाते हैं, अब बोलते हैं कि नाखून कटाने। राहुल गांधी जी क्यों? बिल्कुल प्रभात जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी बात को कंप्लीट है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्यों नहीं संसद से निकल के जंतर मंतर पे गए? वो सीधे प्रधानमंत्री का आवास क्यों चले गए? प्रधानमंत्री का आवास आप समझते हैं। चलिए देखिए, अब चूंकि वक्त की पाबंदी है प्रभात जी, तो साफ तौर पर यह कहा जाएगा अब देश में कि देखिए 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के शायद सिर्फ दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे की बातों को समझ या तो नहीं पा रहे हैं या फिर छात्रों से इतर ये दोनों राजनीतिक दल अपनी राजनीति तलाश रहे हैं और इसीलिए आज ये अंडे टमाटर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।